तो देखा आपने कैसे आज हमने डेटा विजुअलाइजेशन को कितने अच्छे से प्रैक्टिकल में किया और समझा। आगे वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एआई सिंप्लीफाइड विद धीरज। सो आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं पांडास के अंदर, जो कि है डेटा विजुअलाइजेशन। एक डेटा एनालिस्ट की लाइफ में डेटा विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेट सपोज आप किसी चीज़ पे डेटा एनालिसिस कर रहे हो और आपको एनालिसिस अपनी सीनियर लीडरशिप को शो करनी है, प्रेजेंट करनी है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो एक डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट कभी भी डेटा के थ्रू चीज़ें प्रेजेंट नहीं करता है, राइट? या डायरेक्ट डेटा शो नहीं करता है। वो डेटा को कन्वर्ट करता है विजुअलाइजेशन में, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो आज हम उसी चीज़ को सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज का टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन फॉर बिजनेस इंसाइट्स, जहाँ की देखिए अब डेटा बिकम्स अंडरस्टैंडेबल। कोई भी डेटा अगर आपको भी मैं 1000 रोज़ दिखाने लगा कि इस रीजन में हमारी यहाँ से इतनी सेल हुई है या इस रीजन में इतनी सेल हुई, तो डेटा के थ्रू आप नहीं समझ पाओगे। वही चीज़ अगर आप पाई चार्ट में अगर बना के देंगे तो ईजिली कैची हो जाता है, राइट? ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, राइट? इसी को डेटा को देख के हम डिसीजंस भी लेते हैं, सीनियर लीडरशिप डिसीजंस भी लेती है, राइट? वो डेटा रॉ डेटा को देख के डिसीजंस नहीं लेती है, बट एक डैशबोर्ड जिसे कहते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल इंसाइट्स होते हैं, उन्हें देखकर डिसीजंस भी लेती है कि हमें आगे क्या करना है। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखिए हमने अभी तक क्या किया पांडास के अंदर, डेटा को लोड करा, राइट? और क्लीन किया, फिल्टर किया, राइट? ग्रुप बाय भी सीखा हमने लास्ट वीडियोस में अपनी, और मर्ज किया था लास्ट वीडियो में हमने, राइट? अब सारी चीज़ हम कर चुके हैं, डेटा रेडी है। अब हमें विजुअलाइजेशन करना है डेटा का, राइट? वही विजुअलाइजेशन रिपोर्ट को हमें आगे अपने मैनेजर या सीनियर लीडरशिप को शो करना है, राइट? सो नाउ वी आर गोइंग टू शो दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर और बिल्ड द डेटा विजुअलाइजेशन। सो नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है कि भाई एज यूजुअल डेटा को लोड करना, राइट? अब हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, ये देखिए हमने डेटा को लोड किया। डेट है इसमें, रीजन है, मतलब साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट। अब आपको डेटा देख के लग रहा होगा कि ये डेटा सेल्स से रिलेटेड है। बहुत अच्छा यूज़ केस आज मैंने लिया है समझाने के लिए, और डेटा भी। तो ये सेल्स से रिलेटेड सारा डेटा है, राइट? एक्सक्यूज मी। अब अभी देखिए रीजन है साउथ वेस्ट, प्रोडक्ट है लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, मोबाइल, क्वांटिटी किसकी कितनी है, सेल्स किसकी कितनी हुई है, एंड प्रॉफिट कितना हुआ है हर एक प्रोडक्ट पे, और किस रीजन के लिए कितना प्रॉफिट है। तो इसमें सारा डेटा है फॉर ईच रीजन, प्रोडक्ट, क्वांटिटी एंड सेल्स, राइट? अब ये तो हमारा डेटा है। अब आगे हमें डैशबोर्ड कैसे बनाना है, ये देखिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल सेल्स बाय रीजन। अब आपके मैनेजर ने बोला कि भाई हर एक रीजन में हमारी कितनी सेल हो रही है, वो निकाल के दो मुझे, ठीक है? अब आप एज ए डेटा एनालिस्ट आपने क्या किया, ऑलरेडी सब सारा डेटा क्लीन करके ग्रुप करके रखा हुआ है। आपने अब यहाँ क्या किया है, रीजनल सेल्स निकालने के लिए बिजनेस यूज केयर में, जैसे कि मैंने बताया आपको, विच रीजन परफॉर्म्स बेस्ट। अब डी एफ डॉट ग्रुप बाई जो रीजन है कॉलम का, इसको देखना है हमें किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल है। रीजन को सेल से ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई रीजन आपने कॉलम नेम दिया, और सेल से हमें ग्रुप बाई करना है, तो डॉट सम हमने रीजनल सेल्स डॉट प्लॉट। अब देखिए ये तो हमारा रीजन सेल्स डेटा ग्रेड में आ गया होगा इस वेरिएबल में, बट इसको अब हमें विजुअलाइज करना है। तो रीजन सेल्स डॉट प्लॉट, पांडास के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल होता है, डेटा होता है, उसके अंदर डॉट प्लॉट लगा के किस तरीके का आपको विजुअलाइज करना है। ये बार चार्ट यहाँ पर हमने डाल दिया, काइंड इक्वल्स टू बार, जैसे कि बार चार्ट चाहिए जो कि एक कॉलम वाइज आता है, राइट? एंड टाइटल क्या होना चाहिए उस विजुअलाइजेशन का, टोटल सेल्स बाय रीजन। अब मैं आप देखिए इसको रन करता हूँ, ये देखिए टोटल सेल्स बाय रीजन हमने निकाली है। अब देखिए टोटल सेल्स बाय रीजन, ये टाइटल आ गया आपका, और ये रीजन एक्स एक्सेस पे आ गया, राइट? और वाई एक्सेस पे हमारी जो भी सेल्स होती हैं। अब ईस्ट में ये देखिए सेल आ रही है, नॉर्थ में सेल आ रही है, साउथ में सेल आ रही है, एंड वेस्ट में सेल आ रही है, राइट? ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है हमारा, बट इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में भी या नॉर्मल डिजिट्स में भी दिखा सकते हैं डेटा कन्वर्जन करके, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये टोटल सेल्स बाय रीजन देखा। अब आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कितने इजीली अगर आप यही चीज़ डेटा में शो करते कि इस रीजन में इतनी सेल है, इस रीजन में इतनी सेल है, वो अंडरस्टैंडेबल होता, बट एक इजी टू कैच नहीं होता, राइट? इजी टू अंडरस्टैंडेबल वैसे नहीं होता जैसे कि ये है टोटल सेल्स बाय रीजन। देखिए अब इजीली हम देख सकते हैं, ईस्ट में ये सेल्स है, नॉर्थ में यहाँ सेल्स है, साउथ में ये सेल्स है, वेस्ट में ये। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ सेल सबसे ज़्यादा हो रही है। जहाँ बार चार्ट टॉप पे होगा, लेट सपोज
वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है, जहाँ नीचे होगा वहाँ कम हो रही है। तो इस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। लेट सपोज क्या डिसीजन ले सकते हैं, लेट सपोज अगर ईस्ट साइड में सेल्स कम हो रही है तो यहाँ ये डिसीजन लिया जा सकता है लीडरशिप द्वारा कि यहाँ पर हमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की, ताकि वहाँ सेल्स को ग्रो किया जा सके, राइट। तो ऐसे टाइप के डिसीजंस हम इन चार्ट्स या इन ग्रुप बाई रिजल्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब आपकी रिक्वायरमेंट है आपके मैनेजर की या सीनियर लीडरशिप की, वो ये भी देखना चाहते हैं कि विच प्रोडक्ट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है हमारी सेल्स में, राइट। आपने अब सेम क्या किया जैसे कि आपने पहले हमने रीजन वाइज देखा था, अब आपको क्या करना है, df.group by एक वेरिएबल बनाया, df.group by प्रोडक्ट डाला, क्योंकि अब आपको क्या देखना है, प्रोडक्ट कौन सा प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल का मतलब प्रॉफिट भी है हमारे पास, तो प्रॉफिट कॉलम को हमने ग्रुप बाय में ले लिया, सॉरी प्रोडक्ट को ग्रुप बाय में ले लिया और प्रॉफिट के साथ हमने ग्रुप किया इसको और उसका सम निकाला, राइट। अगर आपने ग्रुप बाय नहीं आता है आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने ग्रुप बाय को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आपने देखिए हमने एक वेरिएबल के अंदर ग्रुप बाय का डेटा ले लिया जिसके अंदर प्रोडक्ट और उसका सम होगा, राइट, प्रॉफिट्स का, राइट, किस प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अभी हमने हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या थे, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, राइट। अब हमने क्या किया, सेम इसी वेरिएबल डॉट प्लॉट किया, प्लॉट करना है हमको, विजुलाइज करना है, काइंड इक्वल्स टू बार चार्ट में देखना है इसको, कलर ग्रीन, जो भी आप कलर देना चाहते हैं यहाँ दे सकते हैं। टाइटल क्या होना चाहिए, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, ये देखिए। अब प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, अभी ग्रीन हमने क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉफिट वगैरह ग्रीन में आता है और लॉस वगैरह हमेशा रेड में आता है, तो ये बहुत सिंपल सी आई मीन मैथोलॉजी है इसके अंदर, डेटा एनालिसिस के अंदर। तो आपने अब देखिए कैसे इजीली आपने प्लॉट करके अपने मैनेजर को दिखाया कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरा, ये प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट आ रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रोडक्ट की सेल है वो है हमारा लैपटॉप, राइट, फिर स्मार्ट वॉच एंड हेडफोन्स, राइट, फिर मोबाइल। अब इजीली आपने प्रेजेंट कर दिया, तो इससे क्या होता है कि जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हो इजीली, ये डेटा देख के, ये चार्ट देख के कि भाई यहाँ हमारी टैबलेट की सेल्स कम है या मोबाइल्स की सेल्स कम हो रही है। सो इस तरीके से आप डेटा विजुलाइज कर सकते हैं पांडास के अंदर, राइट। अब हम अदर सिनेरियोज भी देखते हैं। अब आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि भाई सेल्स देखनी है हमें कि ट्रेंड क्या चल रहा है सेल्स का, कब कम हो रही है, कब ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ये हम डेट वाइज देख सकते हैं कि किस मंथ में या किस डेट पे सेल्स कम होती है, कब ज़्यादा होती है, राइट। अब जैसे कोविड था, कोविड के टाइम में सारा सिस्टम रुका हुआ था, तो शायद उस पीरियड में सेल हुई ना हुई हो, तो वो बिल्कुल डिप हो गया होगा। या कभी ऐसा होता है कि भाई सब लोगों को कोई एक नया कोर्स निकला हो, सब लोगों को सीखना है, तो उसके लिए लैपटॉप या मोबाइल ज़रूरी है, तब लोग बहुत अच्छे से परचेज करते हैं, तो वो जब वो हाइप में चले जाएगा, राइट। अब यहाँ पर वही दिखाना चाह रहे हैं हम। अब सबसे पहले हमने क्या किया, डेट कॉलम था उसको हमने डेट के अंदर मतलब डेट टाइम में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या किया, अब हमें क्या निकालना है, ट्रेंड निकालना है ओवर टाइम। तो df.group by डेट, जो भी हमने डेट ली और सेल्स कितनी हो रही है उसका सम ले लिया कि भाई किस डेट पे कितना सम हो रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, राइट, एक वेरिएबल में लिया। अब इस वेरिएबल को भी सेम हमने प्लॉट किया, प्लॉट इक्वल्स टू काइंड लाइन। अब हमें लाइन चार्ट चाहिए, हमेशा ट्रेंड्स जो हमें दिखाने होते हैं ना वो लाइन चार्ट में दिखाते हैं, राइट। कभी आपने देखा होगा टेम्परेचर जब हम ट्रेंड में देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डेली अगर हम टेम्परेचर देख रहे हैं तो एक लाइन चार्ट चल रहा होता है कि भाई आज थोड़ा ज़्यादा है, आज कम है, आज ज़्यादा है, आज कम है। या शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कभी शेयर का प्राइस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वो ट्रेंड होता है, राइट। ट्रेंड हमेशा लाइन चार्ट से दिखाया जाता है। और हमारा टाइटल क्या है, सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम, राइट। अब हम इसको चलाएंगे, अब ये देखिए अब हमारा ट्रेंड निकल के आया, क्या निकल के आया, सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम की जनवरी 24 से हम अप्रैल तक का डेटा देख रहे हैं, राइट। अब ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये यहाँ डिप हो गया एकदम, लेट सपोज जनवरी के सेकेंड या थर्ड डे पे ये डिप हो गया, फिर फिफ्थ पे अप हो गया। ये देखिए ट्रेंड चल रहा है कि कब सेल ज़्यादा हो रही है, कब सेल कम हो रही है। तो एक बहुत सैम्पल डेटा लिया हुआ है मैंने, हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं अगर हम रियल डेटा को लेके काम करेंगे तो, एज ए डेटा एनालिस्ट, राइट। तो ये देखा आपने सेल्स ट्रेंड ओवर टाइम में ईजिली आप देख सकते हो और आप मैनेजर को या अपने सीनियर लीडरशिप को बता सकते हो कि भाई ये देखो ये हमारे ट्रेंड चल रहा है कि भाई मार्च में हमारी बहुत अच्छे से सेल चल रही थी ऊपर, बट सडनली ड्रॉप हो गई, उसका क्या रीज़न है। तो इन सब चार्ट्स के बेसिस पे मैनेजमेंट ये ट्राई करता है या ये समझने का ट्राई करता है क्या उस टाइम पे कंपनी लॉस में चल रही थी, या हमारे पास एम्प्लॉय नहीं थे तो कि सेल्स कम हो रही है, या हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी आई थी ताकि लोगों ने खरीदना कम कर दिया। और जब ज़्यादा सेल्स प्रोडक्ट होती है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए मार्च और अप्रैल के बीच में टॉप पॉइंट है, यहाँ पर शायद हमारे प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिके हैं, राइट। इस तरीके से हम एनालिसिस को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम देखते हैं क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट। अब आपके मैनेजर ने बोला कि भाई
कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो रही है हमारी हर एक प्रोडक्ट की, वो निकाल के दिखाओ मुझे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास ऑलरेडी डेटा है, डेटा फ्रेम है, प्रोडक्ट का डेटा आपके पास है और क्वांटिटी की डिटेल भी आपके पास है। ये देखिए क्वांटिटी, हर एक प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। आपको क्या करना है, df डॉट ग्रुप बाय, जो प्रोडक्ट का दिखाना है वो और क्वांटिटी को आपने ग्रुप कराना है इसके साथ, और डॉट सम। सम से क्या होता है आपको जैसे कि पता है कि वो उस प्रोडक्ट का सारा सम हो जाएगा, राइट। जैसे लैपटॉप का पूरा उस प्रोडक्ट के लिए सम हो जाएगा, राइट। अब ये वेरिएबल बना, वेरिएबल के अंदर हमने डॉट प्लॉट लगाया, इसके अंदर क्वांटिटी के अंदर तो हमारा सारा ग्रुप वाला डेटा आ गया, हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, उसका पूरा सम, कितनी क्वांटिटी बिकी है, राइट। अब क्वांटिटी डॉट प्लॉट काइंड इक्वल्स टू पाई। अब हमें क्या बनाना है कि प्रोडक्ट 5 से 6 प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज हमारे पास 4 से 5 प्रोडक्ट है, तो उसको लाइन चार्ट में दिखाना कोई सेंस नहीं बनता, बार चार्ट में दिखाना कोई सेंस नहीं बनता। हमेशा ऐसी चीज़ों को पाई चार्ट में दिखाया जाता है, और इसलिए हमने यहाँ पाई चार्ट लिया है, राइट। और ऑटो पीसीटी का मतलब क्या होता है कि कितना फ्रैक्शनल हम उस पर दिखा सकते हैं, राइट। और हमारा टाइटल क्या है, प्रोडक्ट शेयर, कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी सेल हुई। अब देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए क्वांटिटी सोल्ड पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट शेयर का क्या आ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा हमारी सेल किस चीज़ की हुई है, हेडफोन्स की, राइट। फिर इसके बाद हमारी सेल्स हुई है लैपटॉप की, सॉरी सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी स्मार्ट वॉच की, फिर हेडफोन्स की, फिर लैपटॉप की, फिर मोबाइल की, फिर टैबलेट की। तो देखा, डेटा को देखने से, रॉ डेटा को देखने से अच्छा है इस विजुअलाइजेशन को देखेगी जब लीडरशिप, तो डायरेक्टली बस विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो देख सकते हैं, हाँ भाई हेडफोन्स की इतनी सेल हुई है, लैपटॉप की इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, और मोबाइल की इतनी सेल हुई है, स्मार्ट वॉच की इतनी सेल हुई है। तो देखा आपने कि डेटा विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंटिस्ट की लाइफ में। रियल टाइप जो डिसीजन कंपनीज लेती हैं वो डेटा विजुअलाइजेशन को देख के ही लेती हैं। ये तो मैंने आपके लिए पांडास में बिल्ड किए हैं सारे विजुअलाइजेशन जो भी यहाँ पर किए हैं, पर रियल टाइम में हम टूल्स यूज़ करते हैं जैसे पावर बीआई, राइट, जैसे कि टैबल्यू, क्लिक व्यू, ये टूल्स होते हैं कुछ जिनके अंदर हम इंसाइट्स को बनाते हैं, उसके अंदर डेटा को फेड करते हैं, फिर हम पूरे इंसाइट्स को बनाते हैं। ये भी मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा, बट आज का मेरा पर्पस था आपको ये दिखाना कि डेटा विजुअलाइज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।